अपन एमओटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। एमओटी के बारे में आपने देखा कि जो परमाणु कक्षक होते हैं, ये परमाणु कक्षक आपस में रेखीय संयोग कर अणु कक्षक का निर्माण करते हैं। फिर ये अणु कक्षक क्या करेंगे, LCO मेथड। ये जो अणु कक्षक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। अपन आगे कंटिन्यू कंसेप्ट को बढ़ाते हैं। आगे अपन देखते हैं कि किसी भी अणु का बंध क्रम एमओटी एक्सप्लेन करती है, बोन ऑर्डर, ठीक है। एमओटी क्या कहती है कि कोई भी अणु जो है उसका स्थायित्व डिपेंड करता है बंध क्रम पर। एमओटी के अनुसार किसी भी अणु के स्थायित्व को अपन किसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, बंध क्रम के द्वारा समझा सकते हैं। कैसे? एमओटी कहती है कि बंध क्रम जो है बंध क्रम वो समानुपाती होता है स्थायित्व के। बंध क्रम जो है वो किसके समानुपाती होती है, स्थायित्व की। इसका मतलब यदि बंध क्रम बढ़ता है किसी अणु के लिए, बंध क्रम बढ़ता है तो उस अणु का स्थायित्व भी बढ़ेगा। क्लियर? एमओटी के द्वारा हम किसी अणु के स्थायित्व के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बंध क्रम को हम मैथमेटिकली फॉर्म से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला अपन देखेंगे। एमओटी कहती है कि बंध क्रम यदि किसी मॉलिक्यूल्स का बढ़ता है तो उस अणु मॉलिक्यूल्स का स्थायित्व स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। किसी अणु का बॉन्ड ऑर्डर अपन कैसे निकालते हैं? बंध क्रम मैथमेटिकली फॉर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं। बंध क्रम इक्वल होता है हाफ NB माइनस NA। इस फॉर्मूला के द्वारा आप क्या निकाल लेते हैं, बंध क्रम को ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ NB जो है, NB बंदी अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या। NB क्या है? NB है बंदी अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। Na यहाँ Na क्या है? Na है प्रतिबंधी अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो मैंने बताया था कि एमओटी के अनुसार अणु कक्षक जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, बंदी और प्रतिबंधी।
तो उन बंदी और प्रतिबंधी अणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करके अपन क्या निकाल लेते हैं, बंद क्रम निकाल लेते हैं। क्लियर। इसके बाद में और क्या देखा जाता है, हम चुंबकीय प्रकृति को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। MOT के द्वारा आप किसी अणु की चुंबकीय प्रकृति बता सकते हैं। चुंबकीय प्रकृति, ठीक है। चुंबकीय प्रकृति ये देखा गया कि जो आपके अणु कक्षक बनते हैं, यदि अणु कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हों, MO आरेख में, MO आरेख में सभी अणु कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, युग्मित पेयर्ड हैं, तो चुंबकीय प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी। चुंबकीय प्रकृति आपकी कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। क्लियर। मतलब प्रतिचुंबकीय प्रकृति कब होगी, जब सभी इलेक्ट्रॉन क्या हों, पेयर्ड हों। यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हों तो प्रकृति, तो जो प्रकृति आपकी होगी वो कैसी होगी, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय प्रकृति होती है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि किसी अणु की चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, ये MOT के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखा गया यदि इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो प्रतिचुंबकीय और अयुग्मित होते हैं तो अनुचुंबकीय प्रकृति होती है। अपन जो अणु होता है उस अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अपन बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता सकते हैं। MO आरेख यदि अपन देखना चाहें, मतलब मॉलिक्यूल्स जो होंगे आपके, अणु जो होंगे, उन अणु के लिए जब अपन MO आरेख देखें तो वो देखिए, MO आरेख जो अपन देखेंगे यहाँ H2 से N2 तक के लिए अणु कक्षक आरेख, अणु कक्षक आरेख, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं, MO आरेख, ठीक है। अपन यहाँ क्या देखेंगे, हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक के लिए जो अणु आरेख बनेगा वो किस टाइप का बनेगा। तो देखिए अब फटाफट आप ये अपन इधर एनर्जी गैप लेते हैं, ठीक है। ये आपका ऊर्जा लेवल हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, ऊर्जा लेवल है।
ये आपका एनर्जी गैप हो गया। इधर दिख नहीं रहा है, इधर देखते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए अपन यहाँ क्या लिखते हैं, परमाणु कक्षक। ठीक है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इधर भी अपन क्या लिखते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर? एटॉमिक ऑर्बिटल एलसीओ मेथड द्वारा क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ आप बीच में क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, परमाणु कक्षक। अब देखिए, ये जैसे मान लीजिए 1s के लिए, जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s 2s और 2p। फिर आगे चलता है अपन जो यहाँ MO आरेख बनाते हैं, तो नाइट्रोजन तक आप जानते हैं केवल 2p आता है, मतलब p ऑर्बिटल लिखना होता है। तो पहले अपन कक्षक लेंगे 1s। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल सिद्ध में आपको ये 1s हो गया, इसके सिद्ध में दूसरे का क्या लेंगे 1s, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, दो परमाणु ले रहे हैं, एक परमाणु ये, दूसरा परमाणु ये। ठीक है, तो एक परमाणु का 1s कक्षक हो गया, ये दूसरे परमाणु का क्या हो गया, 1s कक्षक हो गया है। ठीक है, अब ये एलसीओ मेथड द्वारा क्या बनाएंगे, MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दो प्रकार के बनते हैं, एक तो कम ऊर्जा वाला, आपने कल डायग्राम देखा था, एक अधिक ऊर्जा वाला। ठीक है, तो एक तो ये बन गया आपका, एक ही। तो ये बंदी कक्षक, ये प्रतिबंधी कक्षक। प्रतिबंधी कक्षक को स्टार द्वारा भी शो करते हैं। तो ये जो आपका बना है ये सिग्मा 1s। ठीक है, ये आपका बना है BMO। ठीक है, ये कौन सा, और सिग्मा 1s कौन सा है, बंदी अणु कक्षक। ठीक है, ये आपका बनेगा AMO। ये कौन सा है, AMO, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको अपन शो करते हैं स्टार, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो ये 1s के लिए हो गया। फिर अपन 2s के लिए शो करेंगे, टू एस सेम कंडीशन, यहाँ सिग्मा 2s, इसको सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, फिर अपन 2p के लिए लिखेंगे 2p। तो अपन जानते हैं p ऑर्बिटल 3 टाइप होते हैं, तो ये 3 टाइप लिखेंगे आप, इधर भी आप 3 टाइप ही करेंगे। ठीक है, तो 3 और 3 6 हो गए, तो 6 मिलके 6 ही क्या बनेंगे, बंदी अणु कक्षक बनेंगे। अब देखिए इनका विस्तार किस प्रकार से होगा, ये 3 बंदी हो गई, 3 क्या हो गए, प्रतिबंधी हो गए। ठीक है, देखो px कक्षक जो है ना, वो होते हैं px, py एंड pz। तो यहाँ जो ये है पाई 2px, यह आपका पाई 2py। ठीक, ये सिग्मा 2pz, z जो होगा ना वो क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है। अब ऊपर वालों पे अपन को केवल स्टार लगाना है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये जो MO आरेख है ये कौन सी ऑर्बिटल के लिए है, ये है
वन मतलब आपका जो हाइड्रोजन अणु से लेकर नाइट्रोजन अणु तक क्या है, एमओ आरेख है। इसके द्वारा अपन क्या बताएंगे, कोई भी अणु जो होता है उसके बारे में, जो चुंबकीय प्रकृति है, उसकी स्थायित्व है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारी चीज़ें अपन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं।